हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूं विजय कुमार। आज का जो आपका टॉपिक होगा या अभ्यास होगा या प्रश्नावली होगा वो 8 का ए है, ठीक है ना। इसे आप कह सकते हैं 8.1, ठीक है। दोनों एक ही है। और कल आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। और मैं एक एक क्वेश्चन बताते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। एकदम बेसिक से बताता हुए चलता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, ठीक है ना। मेहनत करिए, अभी समय है, बाद में समय निकल जाएगा, ठीक है ना। आप मेहनत करिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया। प्रश्नावली कौन सा है हमारा? प्रश्नावली 8.1। आप इसे क्या कह सकते हैं? 8 का ए, ठीक है ना। दोनों सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया है। कोण पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कास क्यू टैन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एकदम इजी है, सेम हमारा जो पहले क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। चलो ठीक है, कहा तो क्वेश्चन लिख दो। चलो लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया है, आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है कोण पी क्यू आर में कोण पी क्या है हमारा? समकोण है, राइट है। यदि पी क्यू बराबर कितना दिया है भाई? √3 है, √3 तो पी आर बराबर 1, ठीक। तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू साइन क्यू कॉस क्यू टैन आर साइन और टैन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ठीक है, जो नए बच्चे हैं देखिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन में सारा समझ ली पूरा प्रश्नावली समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। एक प्रश्न आप अच्छे समझ लेंगे तो ये समझिए कि पूरा टॉपिक इसी पर आधारित है, ठीक है ना भाई। इसे आप समझोगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। चलो देखिए इसमें क्या दिया है, कोण पी क्यू आर। देखिए कोण एक कोई समकोण लेते हैं, समकोण त्रिभुज कोई लेते हैं हम। यहां पर देखिए भाई हमने एक कोण समकोण त्रिभुज हमने लिया, ठीक है ना भाई। देखिए हमने कोण पी क्यू आर, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं? या तो आपको बनाना हो तो एक ऐसे बना लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना भाई। जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। क्या कोण दिया? पी क्यू आर दिया है या पी क्यू आर, जैसे भी आपकी इच्छा हो कर लीजिएगा। कौन मैं इसमें बता देता हूं। चलो ठीक, इसी पर चल एक क्वेश्चन पर करते हैं, ठीक है ना। एक पर देखिए क्या दिया हमारा, पी क्यू आर, ठीक है ना। चलो देखिए यहां पर, ठीक है ना। अब पी हमारा क्या दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। पी क्या हमारा दिया? समकोण त्रिभुज दिया है। अगर पी यहां पर क्या मानोगे? 90 डिग्री, ठीक है ना। समझने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक और बना देता हूं। देखिए एक ये हो गया, क्या दिया है हमारा? दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है ना। अब कह रहा है पी हमारा 90 डिग्री है। पी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो पी के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी क्या होती है? क्या होती है मेरा? हमेशा कर्ण होती है ना भाई। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार पी को हमने क्या माना? 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी कर्ण होगी, ठीक है ना। अब देखिए अब बचा क्या हमारा? पी क्या हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। यदि पी क्यू बराबर कितना हो? पी क्यू बराबर कितना दिया हो? पी क्यू बराबर कितना? पी क्यू बराबर कितना दिया? √3, ठीक है ना। ठीक है, पी आर बराबर 1, ठीक है। क्यू आर बराबर 2, ठीक हो तो साइन क्यू, यानी कि आप मान कहां से ज्ञात करेंगे? साइन क्यू से। आप देखिए भाई कॉज मैं इसमें भी बता दूं, ठीक है ना। कल यहां मानेंगे पी क्यू का मान रखेंगे, क्यू आर का मान रखोगे
और फिर इसका मान रखोगे, ठीक है। सेम है, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। जिसमें बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें से बता देता हूँ, थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा आपको समझाने में, थोड़ा ये उल्टा हाथ पड़ जाता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर आप देखिए भाई, पी क्यू बराबर, देखिए पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और आर क्यू बराबर या क्यू आर बराबर 2 दिया, ठीक है ना भाई। अब देखिए यहां पर अब पहचानेंगे लंब हमारा कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है ना भाई। क्या दिया है, साइन क्यू का मान निकालना है। यहाँ पर क्या दिया भाई हमारा, साइन क्यू, ठीक है, साइन क्यू बराबर निकालना। अब यहाँ पर देखिए भाई, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान डिसाइड नहीं कर सकते, ये लंब है, ये हमारा आधार है, हम यह नहीं कर सकते, इसके आधार पर करेंगे, ठीक है ना। तो मान हम कहां से निकालेंगे, मान क्यू से निकालेंगे ना। तो कह रहा है यहां से निकालिए, आप क्यू से निकालिए। तो थीटा हमारा कौन सा हो गया, कोण कौन सा हमारा बन रहा है, कोण हमारा या थीटा हमारा कौन सा बन रहा है, ये, ठीक है ना भाई। तो थीटा अगर यहां से बनेगा तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आधार कौन सा हो जाएगा हमारा, ये, ठीक भाई, कोई दिक्कत। अगर देखिए अभी ये 1 2 3 4 निकालने के लिए दिया है और आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से बता रहा हूं भाई। यहां पर देखिए कह रहा है साइन क्यू बराबर निकालेंगे भाई। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक ना भाई। तो कर्ण बराबर हमारा कितना रहेगा, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या रहता है, हमेशा कर्ण रहता है, ठीक ना। और लंब और आधार सवाल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। अगर थीटा यहाँ माना तो ये लंब हो गया, इसके सामने वाली भुजा आधार हमारा जो बचा हमारा वो आधार हो जाता है, ठीक ना। अभी साइन आर बराबर कहेगा तो थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना। लोग किस में भटकते हैं, जब तक बच्चे भटकते हैं लंब और आधार को रखने में, ठीक है ना, यही चीज गलती करते हैं, ठीक है। जहां तक समझ में आई ना भाई बात। तो देखिए क्या होता है हमारा फार्मूला, लाल बटा कक्का, ठीक है, मैंने बेसिक से बताया था। ये ऊपर वाला क्या होता है, साइन कॉस टैन, इसका साइन को उल्टा, सेक कास को उल्टा, सॉरी से साइन को उल्टा कॉसेक, ठीक ना भाई, कासेक है, और कास को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट, ठीक है ना। मैंने बताया था कैसे इसे हल किया जाता है, ठीक है ना। तो साइन क्यू बराबर निकालेंगे, साइन बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, ऊपर वाला क्या हमारा, सबसे ऊपर वाला क्या माना जाता है, साइन, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी एल किसके कहते हैं, एल से क्या बोलते हैं हम, लंब, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, कर्ण। अब देखिए भाई लंब हमारा कौन सा है, एक है, लंब हमारा एक, कर्ण कहाँ भाई, कर्ण का हमारा 2, 1/2, ठीक है ना। अब कास क्यू की बात कर रहा है भाई, कास क्यू बताना है हमें। कास क्यू बराबर क्या हो जाता है, सी ए बाई सी, या कास हमारा तो ए बाई के, ए को क्या बोलते हैं हम, आधार, क्या बोलते हैं भाई, ए को हम बोलते हैं आधार, ठीक है ना। मैंने बेसिक में बताया पहले वाली वीडियो में। और के को क्या बोलते हैं हम, कर्ण। अब देखिए भाई आधार कौन सा हमारा, √3, और कर्ण कितना दिया है, 2। आप देखिए भाई यहाँ पर आप यही सोचते होंगे कि यहाँ पर लंब और आधार क्यों नहीं चेंज हुआ, भाई यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि क्यों से ही पूछ रहा है, क्यों क्या बना रहा है, थीटा हमारा कौन सा है, यहीं से पूछ रहा है। देखिए साइन क्यू कास क्यू, आप देखिए आर पर आते हैं, चेंज हो जाएगा, ठीक ना भाई, भले ध्यान समझेंगे आप, ठीक ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आई ना भाई। अब tan r की बात करते हैं, यहां समझना भाई, बहुत ध्यान समझना। देखिए tan r कह रहा है कि आप थीटा यहां से बनाइए, मान हमारा यहां से निकालेंगे, तो जब मान हमारा यहां से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब ये क्या हो जाएगा, जो बचता है वो क्या होता है, हमारा आधार, ठीक है ना भाई। बात समझ में आई ना भाई। ये हमारा क्या हो गया, जब यहां से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार। कर्ण में कोई चेंजिंग कभी भी नहीं होता, मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो tan r बराबर हमारा क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता ना कि भाई यहाँ r पूछा तो चेंज करेंगे, नहीं, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है ना, वो सेम ऐसे ही रहेगा। तो हमारा tan कौन सा है भाई, यहाँ है ना, t के बस t के बगल में ना, तो क्या लिखेंगे, l बाई ए, एल से क्या बोलते हैं भाई, हम हमेशा लंब बोलते हैं ना, और ए से क्या बोलते हैं भाई, हम आधार बोलते हैं, राइट, ठीक है ना। अब देखिए लंब बराबर हमारा क्या है, लंब हमारा कहाँ चला गया भाई, देखिए लंब यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा, √3, आधार कितना, 1, आधार भाई देखिए 1, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, √3, ठीक है ना। tan r बराबर कितना है हमारा, √3, ठीक है ना। एक और बचा
साइन आर। साइन आर बराबर, देखिए कह रहा है कि मान यहीं से निकालिए भाई, तो इसके निकाले तो लंब हमारा कौन सा यही रहेगा ना, ठीक है। साइन बराबर क्या होता, एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो मान लीजिए लंब हमारा कौन सा है भाई, √3, कर्ण हमारा कौन सा है 2, ठीक है ना। ये भाई हमारे क्या हो गए, सब आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बातें समझ में आई ना भाई, आई या नहीं आई, जरूर आई होगी, ना आया होगा तो मुझे फिर एक बार कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है ना भाई। पहली बात तो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर भाई देखिए आप 4, 5, 6 से इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना भाई। आते हैं 7 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करिए पहले। समझ में आया ना भाई, ठीक है। देखिए जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। माइंड को आप दौड़ाइए, बैठाइए नहीं, ठीक है। बैठाने से कोई मतलब नहीं है, दौड़ाने से काम चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति हैं। कौन कौन से त्रिकोणमिति, साइन, ठीक है, कॉस और tan की बात कर रहा है, ठीक है भाई। अनुपात में से एक दिया है, यानी साइन ने दिया, ठीक है। अन्य 2 अनुपातों का मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए भाई हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भले ध्यान समझिएगा भाई। कह रहा है 3 त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। कितने, 3 त्रिकोणमिति है। कौन कौन से होते हैं, साइन, और किसकी बात कर रहा है, कॉस, tan, ठीक है ना। कह रहा है 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 7 दिया है हमारा, साइन ए बराबर 1/11, ठीक है ना। कह रहा है मैंने एक तो क्वेश्चन में दिया है, पर हमारा खांसी परेशान कर रही। कॉस और tan का हमारा मान निकालना है, ठीक है ना भाई। कॉस और tan का भाई मान कैसे निकलेगा, जब हमें तीनों कोणों का मान मालूम होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना भाई। तो देखिए यहां पर हम समकोण त्रिभुज लेंगे। देखिए भाई हमने एक समकोण त्रिभुज लिया। अब देखिए यहां देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, नहीं बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। साइन बराबर कितना दिया है, 1/11। साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना भाई। क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है ना भाई। तो l/k यानी लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब यहां पर हमारा लंब और कर्ण दिया है, कितना दिया है, 1/11। देखिए साइन है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। एक भुजा नहीं मालूम आधार, तो साइन देखिए भाई खांसी परेशान करे। 1/11 हमारा मान दिया ना, ठीक है। हम ABC, ठीक है, मान माने हमने, क्या माना, ABC, ठीक है ना। अब थीटा ये कहाँ बना रहा है, यहाँ मान लेते हैं थीटा यहाँ बना रहा है, क्योंकि A है ना। तो ABC हमने नाम दिया है भाई, ABC हमने क्या दिया, नाम दिया है। तो साइन A थीटा कहाँ से बना रहा है हमारा भाई, थीटा हमारा यहां से कह रहा मान निकालिए, तो लंब कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए भाई जब लंब होगा तो कर्ण हमारा कहाँ होगा, आधार हमारा कहाँ होगा,
ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए आधार हम कैसे निकालेंगे। कारण हमारा देखिए भाई ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। कारण हमारा देखिए 90 डिग्री के सामने ही होगा, ठीक है ना। तो हम देखिए आधार निकालते हैं। पहली बात तो आधार कैसे निकालते हैं, लंब का सॉरी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण हमारा कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, लंब का कितना दिया है 11 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर प्लस में क्या बचा हमारा पास आधार, ठीक है ना। इसको इस साइड लाते हैं तो 1 माइनस में कितना 11 आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी देखिए यहां पर स्क्वायर, यहां पर क्या लगा है स्क्वायर लगा, ठीक है ना। आप चाहे आप इस वाले साइड को इधर लाइए या इसे उधर ले जाइए, ठीक है ना, बात दोनों बराबर है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसे लाते हैं 1 का स्क्वायर तो 1, इसका माइनस में कितना 11 121, ठीक है ना। अब क्या करते हैं भाई, इसको हम आधार किधर है हमारा, इधर है ना, आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम सही रूप में लिखते हैं, आधार का स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना 121। जब घटा इसको हम जब देखिए भाई आधार को स्क्वायर हटाएंगे हम तो इधर क्या लग जाता है रूट में 1 माइनस 121, जब घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। इसका जब हम रूट का मान निकाले कितना आएगा 2√30, ठीक है ना भाई। तो आधार हमारा कितना निकला 2√30, ठीक है। अब देखिए कह रहा का से बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या साइन है तो यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा का से, ठीक है ना, 2 निकालना है ना। तो का बराबर क्या होगा हमारा साइन कास tan, तो ए बाई के, तो का से बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान देखिए लंब का हमारा कितना दिया है 11, यहाँ पर क्या है 11 और कर्ण का मान 1, तो कितना आया 11, ठीक है ना, क्योंकि 1 हट जाता है। tan बराबर हमारा क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक है। लंब ऐसे क्या होता है लंब हमारा कितना 11, आधार कितना है 2√30, ठीक है, राइट। इसी प्रकार आपको सेम निकालना, ठीक है ना भाई, इसी प्रकार से आपको निकालना। ये कैसे है 2√30, देखिए आप हमेशा भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। 120 है 2 छंग 12, ठीक, 2 तिया 6। अब 30 का हम निकालेंगे तो क्या होगा अलग अलग निकलेगा ना, जोड़ा किसका बना 2 का, ये कितना रूट में क्या रह जाएगा 30, राइट। चलो नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, जो ना आए कमेंट कीजिए बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12 के बाद। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। चलो, और अपने दोस्तों पर शेयर करें कि कृष्णा विजय के कैसी क्लासेस जहां पर एक क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है जी, थैंक यू।